और वर्ब ही शी के साथ है is, उसके बाद में दे आर, फिर यहां पर was एंड वर, याद रखो। ठीक है, अब इसका फ्यूचर पार्ट भी एक होता, एक होता शेल और एक होता विल। ठीक है, शेल का और विल का हमें सेम ही इस्तेमाल टेंसेस में करती हैं, तो ज्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम फ्यूचर में आते हैं तो इंशाल्लाह देखेंगे। ये चीजें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है जब भी आप सेंटेंसेस बना रहे हैं टेंसेस के साथ। राइट, रिमेंबर टेंस लार्जली डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ इट्स वर्ब, हाउ एंड वेयर द वर्ब इज यूज्ड। ओके, इट डिसाइड्स द टाइम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है रखनी। अब यहां पर देखो, इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस व्हाट वी हैव रिटन हियर ऑन बोर्ड, वी हैव राजू गोस टू स्कूल, राइट। सो यहां पर जो ए है वर्ब है, यहां पर उसमें से कोई वर्ब इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। वो जो हेल्पिंग वर्ब है लिख कर ही, जो वर्ब को कंप्लीट करता, टेंस का टाइम दिखाता, यहां पर है ही नहीं। तो फिर यहां पर वो मिसिंग है, अगर मतलब कि नो, then why do you think we have not used any of the verbs we have written there here in this sentence? It doesn't require here. It does not require any helping verb, क्योंकि हमेशा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट का तो पास्ट टेंस को बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जितने भी वो सारे के सारे मेन वर्ब से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर राजू गोस टू स्कूल है, इसे अगर सब्जेक्ट को चेंज करे, आई करे, तो यहाँ क्या होता? Go to school। रिमेंबर, ओनली जब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तभी हमें क्या करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस ऐड करती है। ठीक है, राजू गोज, राजू राइट्स, राजू रीड्स। ठीक है, राजू ब्रशेस, राजू कूम्स। समझ मेरी बात? तो तभी क्या करती है, हमें यहाँ पर वर्ब को यस ऐड करती है, अलावा उसके हमें प्लूरल में वो चीज नहीं करते। अगर यहाँ पर सिंगुलर है, चाहे वो राजू हो, चाहे वो थर्ड पर्सन का हो, ही हो, शी हो। ठीक है, अब वहां पर सेकंड पर्सन में तो यू आ गया, छोड़ो, तो प्लूरल वैल्यू के साथ आता, तो इसलिए वहां पर हमें नहीं लगाते। यहाँ पर जब भी सिंगुलर वैल्यू का एक हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही वहां पर, तो इन सब्जेक्ट मतलब क्या, एक्शन करने वाला, ऑब्जेक्ट एक्शन हो रहा है। ठीक है, फेल, फाइल, मफूल। इन्हें फाइल है, इन्हें फेल है, और इन्हें क्या है, मफूल है, जिस पर काम हो रहा है। ठीक है, राजू ईट्स चपाती, फाइल, फेल, मफूल, डूअर, ओके, वर्ब दैट इज वर्क। ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट who is the doer also, verb which is the verb that refers to verb in the sentence, and then the object. Remember this, okay? Subject verb object, ये पैटर्न हमें हाई स्कूल में बहुत वाइडली क्या करती है, बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, I go to school, she goes छोड़ी, दूसरा लिखिए, she writes a letter, okay, she writes a letter, okay, you read what? You read a book or anything from a book. You read a paragraph. Okay, you read an article. So whatever. So यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो है पैटर्न इसी तरह चलता है। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट। रिमेंबर दिस, हमेशा जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करती, आपके सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब एग्री करना जरूरी है। अगर आप राजू लिख रही, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यस ऐड नहीं कर रहे, देन इट बिकम्स रॉन्ग। ठीक है, अगर आप बोलती राजू गो टू स्कूल, रॉन्ग। आई गोज टू स्कूल, रॉन्ग। रिमेंबर, शी राइट ए लेटर, रॉन्ग। यू रीड, क्या था, रीड्स पढ़ती, तो फिर वो भी क्या है, रॉन्ग है। रिमेंबर, जब भी आप अपने बारे में भी बोलती, तो आप इस फर्क को जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके अंडरस्टैंडिंग। आप इसके बिना पर जो है अपने आंसर चूज करती, इसमें पैसेज में बोरिंग लग रहा लगा तो ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। अब इसे कन्वर्ट करेंगे हमें पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, फिर हमें ऐसा फ्यूचर में लेंगे, एक एक वो ले ले, सब कैटेगरी ले लेकर। अब इसका पास्ट करेंगे हमें। सर चाय पी लो। मैं ना सकता बाद में चलो अपने के बाद वैसे भी खाला बोले बना आपने वेरी काइंड खाला। चिल्लाई से बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, बहुत बहुत
हाँ प्रेजेंट पास्ट को जाएंगे अपने। अब इसी को क्या करना है आपको, सिंपल पास्ट में रखना है। कैसे रखनी है, इसे राजू गोस टू स्कूल, यहाँ पर भी है क्या हेल्पिंग वर्ब, जरूरत नहीं है, बिकॉज मेन वर्ब एक्चुअली एक्ट्स आई मीन मेन वर्ब only required here and not any auxiliary or any helping verb. Okay, it all depends on the main verb. Raju went to school. ठीक है, फिर इसका दूसरे का करो, I went to school. तीसरे का she wrote a letter. चौथा you क्या है, ये तीनों जगह जो है नी रीड का जो स्पेलिंग है वो सेम ही होता है, जो है वो डिफरेंट होता है, उसके ऊपर आपको जो है वो प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल आपका डिफरेंस है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो सिंपल आपका जो वर्ब होता है वो एक्चुअली मेन वर्ब भी एक्ट करता है, यहाँ पर उसका पास्ट फॉर्म आप लिखती है तो बाकी का सारा सेंटेंस जो है वो सेम रहता है। इसमें ज्यादा झंझट नहीं, यस लगाओ यस नको लगाओ, यस करता है काम भी, क्योंकि ऑलवेज पास्ट इज पास्ट ओनली। प्रेजेंट में सिर्फ आपको ये याद रखना कि आपका जो है मेन वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। प्लूरल अगर सब्जेक्ट आपका यहाँ हो रहा तो उसकी वैल्यू में यस नहीं लगता, सिंगुलर का अगर होता तो सिंगुलर का अगर होता तो तुम्हें यस है। तुम्हें बोलो एक जुमला देख, तुम्हारे तरफ से एक जुमला, ये तो मेरे जुमले हो गए चार, तुम्हें अपने तरफ से सिंपल इंडेफिनिट का एक बनाओ, देखनी जुमला। हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसका जुमला तुम्हारे किसी रूटीन काम से। प्लांट नीड्स, समझ में आया? प्लांट जो है वो सिंगुलर है सब्जेक्ट, ठीक है। जब तुम्हें इसे पानी की बात करनी देने की तो ये होता है नीड्स, तो ये बात वाटर, प्लांट नीड्स वाटर। ओके, जब तुम्हें प्लांट्स करना तो वहां होता नीड, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, प्लूरल होगी, समझ में बात है? हाँ, someone else want to give it a try? Sun rises in the east. Thank you. Sun rises in the east. Correct. और Rima sings a song. Correct है, sing a song नहीं, Rima sings a song। वहाँ पर बता रही है हमें कि रीमा गाना गाती है, उसकी क्वालिटी बता रही है हमें कि ये गाना गाती है। गा सकती है का और सेंटेंस अलग होता, गाती थी का अलग हो जाता, गा नहीं थी अलग होता, गाती रही है अलग होता। समझ में बात ना? हमें जो चीज बोलना चाह रही है उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड्स तलाश करना, उन्हें अरेंजमेंट में लगाना, ये लैंग्वेज का काम है, ठीक है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ सीमा गाती है, तो मैं गाती है इंग्लिश में बोलना, मैं सीमा इज सिंगिंग अगर बोलता हूँ तो वो गाती है कि मुमासिल नहीं होता, याद रखो, ठीक है। Anybody else want to give a try for this past? सीमा का पास्ट करो देखनी। सिंग, सैंग, पार्टिसिपल जो है वो क्या होता, एग्जैक्टली। हाँ, और तुम्हारा प्लान का बोलो देखनी। नीड हो गया, नीडेड वाटर, ओके। और कोई ट्राई करना चाहते हो? He spoke well, उसका प्रेजेंट क्या होता? speaks, ठीक है। He spoke well जो है वो यहाँ पर आता, he कहाँ आता, यहाँ आता नहीं, सिंगुलर वैल्यू में, करेक्ट। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर, तो क्या लेता उन्हें, यस लेता। He speaks well, पास्ट टेंस होता he spoke well, okay। इमरान teaches well,
राइट? पास्ट टेंस होता है इमरान taught well। आई बात समझ में तुम्हारी? तो जब भी तुम्हें लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करती हैं, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहा हूं और उसके साथ मेरा ऑब्जेक्ट ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, यस। सब्जेक्ट प्लूरल है, नो, यस। अंडरस्टूड? अभी जो तुम्हें मिसालें दी है वो तुम्हें जहन में भी रखना है, प्रैक्टिस भी करनी है। याद रखो, हमेशा ग्रामर कैन नेवर बी लर्नड इन आइसोलेशन। You cannot learn the grammar of a language in isolation, separately. Possible ही नहीं है। Grammar can always be learned in the context of language. Grammar can always be learned integratedly. तुम्हें लैंग्वेज को अलग करो, ग्रामर को अलग करो। जैसा हमने सिखाते थे ना पहले, आज हमें ग्रामर की क्लास पढ़ेंगे जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलो नाउन। This is a horrible method to teach grammar. Grammar can never be taught in isolation form. Separately is not at all possible. Remember this. तुम्हें भी अगर घर में सिखाती, बच्चों को स्कूल में सिखाती, so please skip this method. This is completely illogical, unscientific. हाँ, ग्रामर में अगर कोई बच्चे की गलतियां हैं कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस में, कहीं किसी सेंटेंस की किसी एक पार्ट में, तब तुम्हें होना तो बच्चे को बताओ कि ग्रामर के अंदर ये चीज यहाँ आती, ठीक है, इसे ऐसे पढ़ा जाता। वो एक अलग चीज होगी करेक्शन का। लेकिन अगर तुम्हें एक एंटायर उसे सेक्शन कुछ अलग करके पढ़ाना चाहती है तो वो कोरिलेट नहीं कर पाते बच्चे। इसीलिए हमारा ग्रामर आज भी क्या लंगड़ा है, राइट? हमें ग्रामर के रूल्स तो मालूम नहीं, बोलने पड़ो तुम्हें, ठीक है? तो ये हो जाती, दिस शुड नॉट हैपन। सेम चीज हमें फ्यूचर में ट्राई करेंगे यहाँ पर, ओके? इसे लिखेंगे राजू राजू विल, ओके? अथवा सॉरी, शल व्हाट गो टू, ध्यान की कोर्स नहीं है, क्या था? फ्यूचर है, लेकिन यहाँ ईएस आने की क्या जरूरत? और ईएस लगा दे तो फिर विल रख ले, तो भी ईएस लगा दे तो भी फ्यूचर ही होता ना है। राजू विल गोस टू स्कूल, वो सा इसमें विल शल कंटिन्यू होता है, ओके? और उसमें अब पर्टिकुलर एक ही चीज गोस माने एक ही जगह गया होने ध्यान छोड़ो। यहाँ इसलिए क्योंकि फ्यूचर दिखाने के लिए हमें एक सेपरेट चीज का इस्तेमाल करेंगे, एक सेपरेट ऑक्सिलरी के वास्ते में हमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेपरेट वर्ड इस्तेमाल इंट्रोड्यूस करेंगे जो बताता हमें कि ये चीज जो है वो यहाँ नहीं हो रही है, वो पहले भी नहीं हुई है, बल्कि कहीं होने वाली है, ठीक है? तो जब ये है तो हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटेन कर लेती हैं, तो ये जो है वो उसका ओरिजिनल फॉर्म जो है उसे हमें रिटेन कर लेते हैं, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अमूमन वर्ब के कई फॉर्म्स होती हैं, मिसाल के तौर पर राइट जो है वो एक बेस फॉर्म है, जिसे उर्दू के अंदर क्या बोलती है, मसदर बोलती है, ठीक है? मालूम है तुम्हें? नहीं, मसदर जो है बेस फॉर्म है जिससे कई और फॉर्म्स निकलते हैं, ठीक है? जैसे राइट है, राइट को इज राइटिंग कर सकती है, तुम्हें रोड करती, रिटर्न करती, will be writing करती, would have written करती, will have been writing कर सकती, would have been writing कर सकती, ठीक है? could लगा सकती है, उसके कई सारे और भी मल्टीपल इसकी एक वर्ब से क्या करती है, कई सारे वर्ब्स क्या करती हैं, फॉर्म्स उसके निकलती, लेकिन वो निकल रही कहां से? बेस फॉर्म से। तो इसीलिए इसे बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है? तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रिटेन कर लेते हैं। गो टू स्कूल, अब इसका क्या करेंगे हमें, आई गो टू स्कूल का आई विल और शैल गो टू स्कूल, शी गो टू स्कूल, यू शी एंड यू, करेक्ट? अभी यू विल गो टू स्कूल, शी विल गो टू स्कूल एंड आई विल गो टू स्कूल। शल भी इस्तेमाल करती हूँ तो उसमें कोई कबाहत, कोई बिगाड़ जो है नहीं है, तो मैं आराम से इस्तेमाल कर सकती। शल और विल का बाइफरकेशन कहाँ आता है, उसे जब इस्तेमाल करते हैं मॉडल ऑब्जेक्ट से शुड बनाती, तो उसका इस्तेमाल कैसा है वो मैं आगे की क्लास में नहीं, फिलहाल हम इसे कैसे। तो आपको देख सकती हैं एक ही जुमले को सिर्फ उसका वर्ब यानी उसका वक्त बदलने में, उसके एक्शन की बुनियाद पर हमें तीन अलग अलग जमाने की हालतों में कैटेगराइज करें, ठीक है? तो ये हो गया सिर्फ प्रेजेंट सिंपल। तुम्हें बात सुना, तुम्हें एक जुमला ले
और मुझे तीनों जमानों के अंदर वर्ब को बताओ, एक कोई भी एक जुमला। नहीं है, मैं एक जुमला दूं, रोज की एक हालत में दूं, मैं तुम्हें उसे चेंज कर बता दूं, ठीक है? मैं फ्यूचर का तुमने एक जुमला देता हूं और तुम्हें उसे क्या करो, तीनों हालतों में चेंज करके बताओ, ठीक है? मेरा जुमला है I will drink some water. I will drink some water. इसका प्रेजेंट बनाओ पहले देखो। I drink some water. I drink water. Okay, fine. Drinks की नहीं आता मालूम है तुम्हें? क्योंकि मैं आई को कहाँ लिखते हैं हमेशा? आई को कहाँ लिखते हैं मैं? हाँ सब्जेक्ट करनी चाहिए, लेकिन आई के साथ फर्स्ट पर्सन में लिखती है, लेकिन इसके साथ हमें क्या नहीं करते? es ऐड नहीं करते। इसका भी एक अलग रूल है, चला नेक्स्ट में बताऊँ दूंगा क्या आई, ठीक है? उसके बाद जैसे पास्ट में करेगा ब्रांड, ये तो मैं ऑलरेडी सुना बहुत। अब आई सब तुम्हें एक जुमला बोला देखिए। She cooks tasty food. यहाँ बोल रही तुम्हें प्रेजेंट सिंपल में, इसका पास्ट बनाओ। She cooked tasty food। और will होता है be नहीं, she will cook tasty food। वेरी गुड, समझ में ये बात ना? अब यहाँ का एक जुमला बनाओ देखिए, फिर उसे दोनों हाथ दूसरे जमानों में कन्वर्ट करेंगे क्विकली। He played cricket, ठीक है? He सिंगुलर है, played पास्ट टेंस दिखाता हूं ना, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब उसे प्रेजेंट में करेंगे। He plays cricket, ओके। उसके बाद he will play cricket. I don't know when, but he will certainly play cricket. समझ में ये बात ना? So this is very simple exercise of how you can convert from one to other two forms of sentences, okay, sorry tenses, right? तो यहाँ पर वर्ब को आपको ख्याल में रखना है, खासकर यहाँ इंडेफिनिट मैक्स और इंडेफिनिट पे कहाँ यस लगता है और कहाँ यस नहीं लगता है। समझ में बात करना, और हमें बाद में प्रैक्टिस करेंगे। अब हमें देंगे दूसरे फॉर्म पे, दूसरे इसकी कैटेगरी पे, दूसरे हिस्से पे, और वो आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जिसे हमें क्या बोलते हैं प्रोग्रेसिव करके बोलते हैं। ये बहुत इजी है, और यूजुअली जब हमें शुरू में इंग्लिश बोलना सीखती तो हमें इसका इस्तेमाल करते हैं। अमूमन जब बच्चे खेलते हुए देखती तो भी जब उनकी इंग्लिश सारी प्रोग्रेसिव में रहती है। ओके, आई कमिंग, यू गोइंग, आई टॉकिंग, यू सिटिंग, सो दिस इज हाउ चिल्ड्रन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, राइट? Why? Is because ing जो है नहीं, it is easy to follow. Ing is very easy to follow and it is very common. It is widely used. बच्चों को जो आसानी से जो फॉर्म याद होता है वो ये है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी बोल रहा था ना, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कुछ काम वहाँ पर क्या हो रहा, चल रहा, राइटिंग हो, कुकिंग हो, रीडिंग हो, ठीक है, टीचिंग हो, लर्निंग हो, लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो। नहीं, हमारे जो चार वो जो LSRW के हैं वो भी देखो सारी इंग फॉर्म में चीजें ना, कि जो हमेशा लिसनिंग, स्पीकिंग, नेवर एंडिंग, राइट? करेक्ट। लिसन तो भी दे सकते थे ना, टू लिसन दे सकते थे, नहीं दिया लिसनिंग, राइट? इस तरह से यहाँ पर अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, अब सेम हमें जो हमें एग्जांपल्स दिए थे उनको हमें आगे बढ़ेंगे। राजू लिए थे पहला, हमें राजू क्या लिखे थे, हमें राजू क्या हो जाता है यहाँ पर, अब यहाँ पर राजू गोइंग के साथ एक और लगाती जिसे हमें क्या बोलते हैं, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा हो तो मेन वर्ब है गोइंग, जाना, ठीक है? गो मेन वर्ब, उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है गोज, उसका पास्ट है गॉन, ठीक है? उसका वेंट भी इसमें देती है, उसका पार्टिसिपल जो है वो गॉन का, गो वेंट और गॉन, ठीक है? तो हमें यहाँ पर गो को ऐसा रिटेन करना है, लेकिन उसके साथ प्रोग्रेसिव दिखाने के वास्ते में इज का इस्तेमाल करें, जिसे हमें क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपको प्रोग्रेसिव टेंसेस बनाने में बहुत दिक्कत आने वाली है, अमूमन नहीं बनते हो, ठीक है? क्योंकि आपको दिखाना है कि कोई काम हो रहा है, लगाना ना, कि इज
जो है वो क्या होता, है। वो है का काम करता, ठीक है। और तो राजू इज गोइंग टू स्कूल, ओके। एक और तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज मालूम, तुम्हें बगैर फ्यूचर टेंस को गए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से फ्यूचर की बात भी करेगा। कैसे? अब ये तो आपका काम है कभी इज गोइंग टू स्कूल, मतलब आप क्या कर रहा है, जा रहा है। राजू स्कूल जाता है लेकिन वो अभी स्कूल जा रहा है। मालूम रहा, इंडेफिनिट से प्रोग्रेसिव। अब यहां पर अगर हम बोले राजू इज गोइंग टू गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा ऑल्टर करें उसे, ठीक है। यहां पर गोइंग होने की वजह से ये गो टू आया, ठीक है। सो ये इज गोइंग का जो पैटर्न है वो अमूमन फ्यूचर के कामों के लिए, फ्यूचर के एक्शंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आई एम गोइंग टू गो टू बैंगलोर टुमारो, एक बात बताऊं, तो मैं कल बैंगलोर जा रहा हूँ, जाने वाला हूँ नहीं, जा रहा हूँ। आई विल गो टू बैंगलोर, राइट। मैं बैंगलोर जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू गो टू बैंगलोर, मैं कल बैंगलोर जा रहा हूँ। Since the action which is expected to take place is happening in future, but it is presented as present progressive. Understood? So this is yet another usage of present continuous tense, whereas you can using the same tense can actually tell something that is likely to happen in future. Understood? So this is also one of its what do you call kind. ये हो गया आपका। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस लिखिए, हमें क्या आया था वहां पर, आई पूछता नहीं क्या हो, आई गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये एम वही काम करता है जो इज ऊपर कर रहा है, ठीक है। जब प्रॉपर नाउन के साथ इज लगाकर हमें, ही शी के साथ इज लगाकर हमें जो यहाँ पर जुमले बनाती हैं, वही काम आई के साथ आता है। बिकॉज आई बड़ा स्पेशल है और वो हमेशा अपना खास हेल्पिंग वर्ब भी लेकर चलता है, ठीक है। वो दूसरे हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, आई के साथ हमेशा ही नहीं चलता, सी इज द कंपेनियन, आई एम, ठीक है। तीसरा क्या है, शी, राइट, हाँ सॉरी, शी राइट, वहां पर नहीं, यहाँ पर इज राइटिंग हो जाता, इज के साथ इज राइटिंग। वो जो हम इंडेफिनिट में इस्तेमाल करें वर्ब, वो V1 है, वर्ब का फॉर्म नंबर 1 है। इंग जो है वो फॉर्म नंबर 2 है, और इसका एक और है वो फॉर्म नंबर 3, V3 आता, वो किसमें, पार्टिसिपल में आता, ठीक है। जब आगे में जाती तो वहां पर आपको उस चीज का इंशाल्लाह से शऊर होता। इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। उसके बाद चौथा जुमला क्या था, यू, क्या था, यू, हाँ, यू आर रीडिंग, ठीक है। अब बुक जो भी तुम्हें ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हो लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। A book or whatever you want, no problem. Okay, you are reading newspaper, for example, you are reading book or whatever article. So ये हो गया आपका पैटर्न। तो यहाँ पर आपको देखना है हमेशा वर्ब के ऊपर जब भी टेंस लेती तो वहाँ पर वर्ब सिंगुलर फॉर्म में अपने को एस लगा, यहाँ पर आईएनजी लगा रही विद यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, रिमेंबर। अब यहाँ पर हमें पास्ट को चेंज करेंगे, ये मैं एंटायर नहीं मिटाता, सिर्फ यहाँ पर चेंज कर। अब क्या लगाना है यहाँ पर, राजू इज था तो क्या होता, वाज होता, गोइंग था तो गोइंग इज रहता, क्योंकि ये ऑलरेडी हो गया। कल मैं देखा कि राजू क्या कर रहा था, स्कूल जा रहा था, या फिर मैं आते सुबह देखा कि राजू क्या कर रहा था, स्कूल जा रहा था। मैं गए साल देखा था सो तब क्या कर रहा था, राजू स्कूल जा रहा था। The time can be of any amount, okay? कभी भी past मतलब past. I was going to school, ठीक है। she was, ये टू भी बड़ा क्रूशियल है, याद रखो। ये टू इंग्लिश के अंदर इसका एक अलग ही चैप्टर है, टू कहाँ इस्तेमाल होता है और टू की किस्में क्या है,
ठीक है, वो प्रपोजिशन में आता, इंफिनिटिव में आता, बहुत सारे और भी उसमें, ठीक है। ये हमें इंशाल्लाह आगे जाकर ग्रामर को जब इन डेप्थ स्टडी करती हैं तो तब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। आई वाज गोइंग टू दैट शी was going to I mean she was going what she was writing okay not going here so let me write it she was writing a letter and then you were correct नहीं r का जो है वो verb what reading ठीक है तो ये हो गया। अब इसे फ्यूचर में हम बदलेंगे। फ्यूचर में क्या होता है राजू विल एग्जैक्टली ठीक है। विल अगर तुम सिर्फ इस्तेमाल करें तो वो सिर्फ हो गया जिसके वास्ते प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट के वास्ते, ठीक है। ये फिर सिंपल फ्यूचर टेंस होगी, ठीक है उसका। अब जब इसे कंटीन्यूअस कर दी तो वहां पर एक और वर्ब जो है आपको ऐड करती है, उसे बी फॉर्म होगी, ठीक है। तो बी इस्तेमाल कर दी, राजू विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। राजू विल है, यहाँ पर एक और बी लगा, बी गोइंग टू स्कूल। सी और एक क्या मालूम, इट इज नो बिग डील टू रिमेंबर रूल्स ऑफ ग्रामर, ओके। ग्रामर के रूल का जहन में रखना एक बड़ी बात नहीं है। बड़े अच्छे लोग जो हैं वो ग्रामर के रूल बड़ी अच्छी तरह से याद रख लेते हैं, लेकिन जब उसे इस्तेमाल की बात आती है तो वहां पर क्या होती है, बहुत ज्यादा ओके। यहाँ पर वो ये काम तुम्हें यहाँ भी कर सकती, मैं भी थोड़ी देर पहले बताया, विदाउट बी फॉर्म अगर तुम्हें लगा दी यहाँ पर लिख सकती है, लेकिन जब तुम्हें टाइम को वहां पर मेंशन करती कब दो गोइंग टू बोले तो सिर्फ प्रोग्रेसिव होता, लेकिन गोइंग टू या फिर राइटिंग या फिर जो भी काम तुम्हें कभी वर्ब हो उसका एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम तुम्हें यहाँ पर ऐड अलग से करना पड़ता, जो कि यहाँ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके वास्ते तुम्हें बी क्या करना इस्तेमाल वहां पर कर। ये सारे बी फॉर्म ऑफ वर्ब की इज है, एम है, आर है, और ये बी भी जो है उसी फैमिली का एक नंबर है, ठीक है, हिस्सा है। एग्जैक्टली will be going to school, I will be going to school, she you going to school। सिर्फ यहाँ आपको ध्यान में रखना है, बाकी यहाँ और यहाँ जो है वो ज्यादा चेंजेस नहीं है, वो वही पुराने वाले तरीके जो है आराम से मैं कर ले सकती। यहाँ पर will के साथ be हो जाता है, वहाँ पर सिर्फ सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इसका कौन सा टेंस है, परफेक्ट, एग्जैक्टली। क्यों इसे परफेक्ट बोला जाता, क्या लैंग्वेज में कुछ इम्परफेक्ट भी है कि परफेक्ट? इसका एक जुमला अगर तुम्हें ये करे तो मतलब प्रैक्टिस करे तो तुम्हें शायद से अच्छी तरह से मालूम आएगा। तो एक जुमला बोलती मुझे परफेक्ट का, अब तुम्हें दो कैटेगरीज देखे नहीं, प्रेजेंट की दो, पास्ट की दो और फ्यूचर की दो, तो उसमें क्या लगा तुम्हें, कौन डिसाइड कर रहा कि कौन सा टेंस में कौन सा जुमला जाता, कौन डिसाइड करता, वर्ब डिसाइड करता, कौन डिसाइड करता, वर्ब। जिस तरह से तुम्हें वर्ब चेंज कर लेती जाती है उस तरह से क्या हो रहा वहां पर सेंटेंस चेंज हो लेगा। तो अगर यहाँ पर परफेक्ट करना है तो यहाँ पर भी क्या चेंज होता, वर्ब चेंज, याद रखना तुम्हारी चीज, ठीक है। यहाँ पर एक और हमें क्या करती है इस्तेमाल करती है, जैसे वहां पर फ्यूचर में भी इस्तेमाल करें, शुरू में इज नहीं था, बाकी इज इस्तेमाल करें। अब हमें इस्तेमाल करती है तो और चीजें, एक है हैव, सुनिए नहीं तुम्हें, हैव, हैज, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट के वास्ते। अगर इसे पास्ट करना है तो हम क्या हैड यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्म्स जो हैं एक दूसरे के साथ चलती हैं, हैव और हैज जो है वो दोनों प्रेजेंट में इस्तेमाल होती हैं और फिर जो है वो पास्ट में इस्तेमाल होती है। हैव और हैज को तुम्हें क्या करती है बोले तो फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकती है, उसका तरीका जो है मैं यहाँ इंशाल्लाह देखूँ, ठीक है। परफेक्ट है। जो पहला जुमला हमें बोले थे क्या था वो, क्या था, राजू गोस टू स्कूल, ओके। अगर हमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट में लगाना है कैसे लगा सकते हैं,
टू स्कूल। अब ये जो हैज के बाद वाला गॉन इस्तेमाल करिए, वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? क्या वैसे बोले तो पार्टिसिपल है, ठीक है, पार्टिसिपल है, ठीक है। राजू गॉन जो है वो पार्ट, जैसा राइट है, राइट का पास्ट जो है रोड है, रोड का पार्टिसिपल जो है रिटर्न है, ठीक है। जैसे रीड, रीड तो सेम ही रहता हो, रीड का क्या है मैं उसे चेंज नहीं करते। और कौन से फॉर्म्स तुम्हें बोल सकती पास्ट पार्टिसिपल? स्पीक है, स्पोक है और स्पोकन है, और ईट एट एंड ईटन, ईटन, ओके। देन और बीट, बीट का क्या होता है? ईट बीट है और बीट बीटन है, ओके फाइन। और क्या हो सकता है? कीप, केप्ट, केप्ट ही होता, ठीक है। स्लीप, स्लेप्ट और स्लेप्ट ही होता, ओके फाइन। फी, फेल्ट और फेल्ट ही होता, ठीक है। हाँ, टोल्ड ही होता है, ठीक है। कई दफा जो है पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो पास्ट को रिटेन कर लेता है, उसका चेंज नहीं होता। लेकिन ये तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस से मालूम कर सकती, तुम इसे बाय हार्ट करके नहीं रख सकते। वर्ब फॉर्म्स जो है दे कैन ओनली बी लर्न थ्रू एडिक्वेट प्रैक्टिस, यू कैन नॉट मेमोराइज, ओके। सो प्रैक्टिस, और उसके प्रैक्टिस का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है टेंसेस, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें गिवन भी देखने को मिलता, टू भी देखने को मिलता, थ्री भी देखने को मिलता। सो इफ यू कैन प्रैक्टिस टेंसेस एडिक्वेटली, indirectly you'll be in a position to learn all forms of verbs as well, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं परफेक्ट। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर राजू का सेम सेंटेंस को has gone to school, करेक्ट है भाई? ये रहा इसका वर्ब फॉर्म का अरेंजमेंट, ठीक है। हैज के साथ अब जब बोलेगा यहाँ पर हैज की जगह हैव अगर हम इस्तेमाल करती तो काम करती, बोलो कब करेंगे? प्लूरल फॉर्म। किसका प्लूरल फॉर्म? सब्जेक्ट का, ठीक है। सब्जेक्ट का जो है प्लूरल फॉर्म जो है हमें यहाँ पर करती, जो कि एक नाउन होता था ऑब्वियसली। अगर यहाँ पर नाउन नहीं भी है तब भी हमें क्या करती है, वहां पर सब्जेक्ट की वैल्यू देख ले क्या करती है, वर्ब डिसाइड करती, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर सेकंड है, क्या है? I have gone to school। यहाँ पर जब एक्शन जो है यहाँ पर सेंटेंस में कंप्लीट हो गया, क्या है? एक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जब हमें पहला जुमला बोले राजू स्कूल जाता है, हमें सामने वाले को ये नहीं पता कब जाता है, अब ने गया कि नहीं, अपने घर में छे के कहाँ है उन्हें, अब तो क्या कर रहा है, हमें क्या बोले उसे। जब दूसरी टाइम बोले कि राजू स्कूल जा रहा है, तब भी हमें सामने वाले को ये नहीं बोले कि स्कूल पहुंचा क्या, घर से तो निकला उन्हें, रास्ते में कहाँ है उन्हें, उसे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ ये बताया कि काम क्या है, चल रहा है, ठीक है। तीसरे में ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती। राजू हैज गॉन टू स्कूल, राजू स्कूल गया, ठीक है। वहां जाकर उन्हें क्या कर रहा है, टीचर दिल लेती, ठीक है। राजू हैज गॉन टू स्कूल मतलब राजू स्कूल पहुंच गया है। राजू स्कूल जाता है, उसकी आदत है, रोजाना का रूटीन है। राजू स्कूल जा रहा है, रास्ते में राजू स्कूल गया है, ठीक है। राजू स्कूल पहुंचा, राजू। अब यहाँ पर आप गॉन टू स्कूल का तीसरा क्या है? शी हैज गॉन टू, नो शी, नो नॉट रोड, रिटर्न, रिटर्न इट इज V3, रिमेंबर ऑलवेज, ओके। रिटर्न अ लेटर। नेक्स्ट क्या है? यू, यू हैव रिटर्न अगेन, रिटर्न के रेड, रीड ऐसे हो, फाइन, रीड का रेड ही होता है, रेड, रेड व्हाटएवर, okay, a book है, article, whatever you want to mention, you can easily mention it in that place, ठीक है। तो ये हो गया आपके टेंसेस के, यानी पहले का प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। सेम चीज जो है वो पास्ट में होती है, पास्ट का वर्ब अरेंजमेंट आपको मालूम है, सेम चीज। राजू हैज गॉन टू स्कूल बिकम्स राजू, एग्जैक्टली, वेरी गुड। राजू हैड, right, had gone, I had gone, झंझट नहीं है इसमें ज्यादा। She had, right becomes written, ठीक है, a letter, and you had, no, wrote नहीं आता,
रेड है, रीड नहीं रेड है, ठीक है। पढ़ने पर मैं आपको क्या करती रीड की जगह रेड पढ़ लेती इफ इट इज इन पास्ट, ओके। रिमेंबर दिस। लिखिए ये डन। नाउ लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस फ्यूचर, ओके। अब यहाँ पर फ्यूचर है मतलब विल तो है नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी था, प्रेजेंट में भी था, कंटीन्यूअस में भी था। अब क्या है, परफेक्ट में भी ये विल जो है वो बाकी रहता। मैं कंसंट्रेट कर रही इधर। वेरी गुड। सो यहाँ पर जो है हमें कंटीन्यूअस के लिए बी लगाए थे, लेकिन अब चूंकि हमारे पास परफेक्ट के लिए बी अवेलेबल नहीं, बल्कि उसकी जगह क्या लगाती है, मैं हैव हैज का इस्तेमाल करती। तो यहाँ पर विल के साथ में मैं क्या करती हूँ, हैव का इस्तेमाल करती। ठीक है, ये फ्यूचर के लिए एक्सक्लूसिव है, विल हैव। ठीक है, चाहे उसमें वर्ब चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे वहां पर, हमें लगाने वक्त में क्या करते हैं, विल के साथ हमेशा क्या करते हैं, वहां पर हैव लगाते हैं। विल के साथ कभी हैज का इस्तेमाल नहीं करते। रिमेंबर दिस, ओके। विल को अगर चेंज कर दी तो फिर वर्ब फॉर्म जो है वो चेंज होता है। विल की जगह वुड अगर तुम मॉडल ऑक्सिलरी ले रही तो उसका मामला अलग है, वो इंशाल्लाह से में टेंसेस के बाद जो डिस्कस करके देखेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप फ्यूचर में परफेक्ट को इस्तेमाल कर रही तो आप विल की जगह क्या करती हैं, विल के साथ क्या करती हैं, हैव इस्तेमाल करती हैं। लेट अस सी अ फ्यू एग्जांपल्स, प्लीज कम इनसाइड, ओके। क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है तो मैं आपको लिख देती हूं। राजू will have gone to school, okay। यदि इसका फ्यूचर करें तो क्या होगा, हमें राजू will have gone to school, राजू स्कूल जाता होगा। भाई राजू will have gone to school मतलब राजू स्कूल जाता होगा। वहां पर हमें बोले कि राजू स्कूल गया है, यहाँ पर हमें फ्यूचर प्रेजेंट करें कि राजू स्कूल जाता है, ओके। नेक्स्ट I will have gone to school, ठीक है। नेक्स्ट she will have no not gone, she will have written a letter। रिमेंबर दिस, जब आप परफेक्ट का इस्तेमाल कर रही हैं, परफेक्ट सेंटेंस ले रही और ये अरेंजमेंट है तो ऑलवेज वर्ब हैव्स टू बी इन पार्टिसिपल, ओके। पार्टिसिपल फॉर्म में वो आता। यू हैड रेड अ बुक बिकम्स यू विल हैव रेड अ बुक, ठीक है। तो ये होगा, रेडी। Now, you give me a few examples. तुम्हें जो मुझे ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, दे आर मोस्ट यूज्ड फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। लेकिन जो अदर टू हैं, चाहे वो परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, दे आर वेरी लेस यूज्ड। रीजन इज बिकॉज वी पीपल, द स्पीकर feels very less confident while using perfect continuous tenses। हम ना इन चीजों की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है, लिहाजा जब भी हमें इस्तेमाल करना होता या इनसे जुड़े सवालों का जवाब देना होता तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। वो जो प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो मैं आसानी से हल कर देती कहीं ना कहीं, सिर्फ वो यस की जगह हमें डिफरेंस करना होता है, बाकी जो कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे मुश्किल होती है। सो आई वांट यू टू प्रैक्टिस, सो गिव मी अ सेंटेंस। You can utilize the pattern which is written here on board and you can try to make your own sentences. Go ahead, try karo. Perfect tense. That sentence, I will have gone to school. How you have to change the interrogative sentence? What? That sentence, I will have gone to school. I have to change it interrogative. सवालात करने के तरह से मैं आती हूँ। ये पूरे क्वेश्चन अभी मैं तुम्हें ऐसे लिखा लूँ ना, इन सभी के हमें इंट्रोगेटिव्स कैसे बनाएंगे इसके बाद हमें देखेंगे। जब चारों हमें फॉर्म्स कंप्लीट कर देंगे देन इट विल बी इजी। अगर मैं इसके दरमियान में आपको इंट्रोगेटिव्स भी बोलूँ तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू गेट द पॉइंट कंप्लीटली, ओके। वी विल डेफिनेटली लुक एट हाउ टू मेक इट अ क्वेश्चन बट अ लिटिल लेटर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस, ओके। सो नाउ ट्राई मेकिंग अ न्यू सेंटेंस। I have cooked food. I have cooked food. Okay. So कहाँ किधर आता हो?
परफेक्ट में आता, प्रेजेंट परफेक्ट में आता, पास्ट परफेक्ट में I had food, I will have food. Okay, very good. Okay. हाँ, और कोई जुमला? I have slept in bus. हाँ? I have slept in bus. I've slept in bus. मैं बस में सोई हुई हूँ, ये सोई हूँ, ठीक है? I have slept in bus. Okay. Anything else? Radha has sung a song. हाँ? Radha has sung a song. Radha has sung a song. Okay. अब यहाँ पर आप संग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो थर्ड फॉर्म है. जब वहाँ बोले थे वो संग नहीं है, वहाँ पर sang होता. यहाँ पर जो पास्ट टेंस में पिछले के दो फॉर्म से हम डिस्कस करें ना, वहाँ पर राजू has gone की जगह, सॉरी, Radha has sung a song. Radha has sung a song. Radha will have sung a song. Okay. Imran has taught some English. Imran had taught some English. English. Imran will have taught some English. Understood? Okay. ये रिमेम्बर, हमेशा यहाँ पर आपको ये पैटर्न याद रखना है. ये चीज, ये जो बीच के दो अल्फाज हैं आपके, जो पूरे टेंस को शेप करती हैं, that tells the time of the action, right? तो ये बहुत जरूरी है. तो ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो सेम है, they will remain the same, they won't change. So remember, the use of the mastery of these using verbs will lead you in return to the mastery of using tenses appropriately. ठीक है? तो ये हो गया. अभी मैं आखिरी चार जो फॉर्म्स हैं उनसे, आखिरी जो तीन हैं उनसे लेंगे. परफेक्ट हो गया? सॉरी, परफेक्ट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस मानना है. ठीक है, परफेक्ट है यहाँ पर. इसे सिर्फ कंटिन्यूअस हमें क्या करती है? कंटिन्यूअस कर लेते. ठीक है, कंटिन्यूअस से अगर हमें करती तो क्या मतलब हमें इसके अंदर शामिल करती, प्रेजेंट के अंदर क्या करती? कैसे ये जुमला हो? Raju has been going to school. Raju has been going to school. करेक्ट नहीं? Has been going to school. मालूम हो तुम ना, इसमें क्या क्या चेंज क्या करे बोलो? बीन ऐड करें. अब आओ पहले से, जो इंडेफिनिट था, जो प्रेजेंट सिंपल था, उसके अंदर हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को मॉडिफाई करें, एक्शन कंप्लीट करें. जो सेकंड था प्रोग्रेसिव, उसमें प्रेजेंट में इज लगाए, सिंगुलर अगर वैल्यू का है सब्जेक्ट तो, अगर डबल कर रहा है तो हमें क्या लगाए, उसे आर लगाए. पास्ट में रहा तो उसे वाज और वर करें, नहीं, यानी इंक्रीज करते गए हमें, इज लगाए सेकंड में, यानी प्रोग्रेसिव. थर्ड में आए हमें क्या लगाए, हैव, हैज और हैड लगाए. प्रेजेंट के वास्ते हैव हैज, फ्यूचर के वास्ते हैव और पास्ट के वास्ते हैड. ठीक है, अब हमें एक और फॉर्म इंट्रोड्यूस कर रही, तो वर्ब में भी क्या है, एक और फॉर्म हमें क्या कर रही, लेकर आ रही, और वो है बीन. ठीक है, बीन. जुमले हैं जैसे असलम खाता ही रहा है. सुना है? असलम का एक ऐसा काम जो वो हमेशा के लिए करता ही रहता. ठीक है, तो हमें उसे बोलते हैं ये करले कोच है, बोलते ये करले कोच है, नहीं कोच, तो ये होता बीन वाला. हाँ, बीन ईटिंग. ठीक है, असलम हैज बीन ईटिंग. अपना टाइम कौन सा जा रहा है, सिंस मंडे. ठीक है, वो बी से क्या कर रहा, खाता ही जा रहा है. ठीक है, खाले कोच है तो खाता रहा है, बी से खाता. तो टाइम नहीं बीच में डाले और उसे इंडेफिनिट ही रखे, तभी वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसका काम क्या है, वो परफेक्ट नहीं चल रहा, वो एक काम के ऊपर पूरी तरह कंटिन्यूअस है. ठीक है, उसके नेम ज़मीर हैज बीन रीडिंग. ठीक है, ज़मीर पढ़ते ही जा रहे हैं. ठीक है, सर हैज बीन रिकॉर्डिंग. राइट, सर रिकॉर्ड करते ही जा रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा काम जो किसी टाइम फ्रेम की कैद के बगैर कुछ एक सर्टेन लिमिट तक चलता ही जा रहा है, प्रोग्रेसिव में है, तो तुम्हें ऐसा समझे जाए दैट इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रोग्रेसिव टेंस. जो हमें प्रोग्रेसिव पढ़े ने, तो उसका एक्सटेंशन है. वहां पर काम चल रहा, लेकिन उसकी कितनी मिकदार हम नहीं मालूम होती. यहाँ पर मालूम होती कि मिकदार क्या है, बहुत ज्यादा है. ठीक है, अब हमें लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हमें हैज को इस्तेमाल करनी, आईएनजी को रिटेन करनी कंटिन्यूअस के वास्ते, साथ में परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए बीन इस्तेमाल करनी. समझ में बात करना. लेट मी शो. ठीक है, राजू has been
गोइंग टू स्कूल। हाँ स्पेस जरा कम है तो मैं एडजस्ट करो, ठीक है, खासकर जो ऑनलाइन में सुन रही बहुत बार क्या हो जाती है बोलेगा तो छोटी छोटी चीजों को पकड़ती हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। आई हैज नहीं आता यहाँ पर, ऑलरेडी प्रैक्टिस करें पिछले वाले में, नहीं ऑलरेडी प्रैक्टिस करें। हैव बीन गोइंग टू स्कूल यहाँ पर टू स्कूल की जगह आप कोई और ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी हैज बीन राइटिंग लेटर, यानी आप जब आप गए थे क्लास के लिए आए थे तब आपकी बहन या भाई या फिर आपके कोई रिश्तेदार होमवर्क कर रहे थे या फिर कुछ चीज लिख रहे थे, पका रहे थे, अब आप वापस जा रही तो स्टिल चल रहा है, ठीक है। सो इट सजेस्ट दैट समथिंग इज गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल, ओके, कुछ देर से कुछ टाइम से वो चलते ही है। यू हैव बीन reading a book, a novel, perhaps, because long novels are naturally very lengthy, takes time. Okay, so this is like present perfect and then continuous. Then how will you change this into past perfect continuous? Obviously, क्यों had अगर हमें, क्योंकि आपको हमें पहले ही बोला था पर has का past क्या है, had, so यहाँ पर आपको had के साथ been लगाना है, right? I won't erase it now. Raju had been, sorry, Raju had been, हाँ, जब आप यहाँ पर been लगाए तो यहाँ पर आप gone नहीं रख सकते, क्यों gone नहीं रख सकते? Because आपका जुमला क्या है? Continuous है, continuous की प्रॉपर्टी क्या है? ing है। तो जब आप ये चीजें समझ जाती नहीं, तो जब आप एक piece of text को देखती, suppose when you know these things, अभी इसके बाद partial speech वगैरह में देखती नहीं, जब आप पढ़ते जाते तो आपके जहन ये डिकोड करते जाता चीज, ठीक है। जब आप पढ़ती हैं नाउन वर्ब, अच्छा एडजेक्टिव एडवर्ब, अच्छा ये इस टेंस में है, ये उस टेंस का हिस्सा है, सो इट automatically starts decoding, right? So I want you to be in a position when you read a piece of text, your mind simultaneously decodes its grammatical values as well. ओके, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप ग्रामर को यहाँ से सीखती और साथ में जाकर अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस करती, ठीक है। नो प्रैक्टिस नो रिजल्ट, एब्सोल्युटली रिमेंबर देयर इज एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर हैज नेवर बीन, राइट, देयर हैज नेवर बीन अ शॉर्टकट टू सक्सेस, सो यू नीड टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट आइए, मैं यहाँ पर हैड बीन गोइंग to school, had been same, sorry, going. Next, had written की जगह had been written, no not written, had been writing, okay. Okay, then you had been reading. Sorry, confused correctly, no, writing, only one thing, okay. Okay, now यहाँ पर क्या होता, सिंपल सेम चीज यहाँ पर हमें क्या करती, रिटेन करती, यहाँ ये चीज रिटेन करती, लेकिन इसके साथ साथ क्या करती, यहाँ पर बीन इस्तेमाल करती। राजू will have been going to school, I will have been going to school, she will have been writing a letter, and he will have been or you will have been reading a book, okay. Had you cleared your CET in 2016, you would have been working in schools by now. समझ में ये बात तुम ना, तो मैं यहाँ दो टेंसेस को एक जुमले में क्या कर रहा हूँ, एक लिंकर के जरिए जमा किया हूँ। अगर मैं अपना सीईटी क्लियर कर लेता, आप अपना सीईटी क्लियर कर लेते 2016 में, आज आप किसी स्कूल में वर्क कर रहे होते, खिदमत अंजाम दे रहे होते। Had you cleared your CET in 2016, you would have been working in a school by now. अब तक इस तरह से
इस तरह के जुमले आप फ्रेम करना चाहती हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी है कि आपको जुमला शुरू कहां से होता है और खत्म कहां से होता है, किन वर्ब्स के साथ खत्म हो। ये सारे जुमले जो है इसीलिए भी ज्यादातर गलतियों के हामिल होती क्योंकि ये जुमले हमारी बोलचाल में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकते। आप कहते लोगों को बोलते हैं कि वो पढ़ता ही जा रहा है, बहुत कम इस्तेमाल करती है। वो पढ़ रहा है, वो पढ़ता है, बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो पढ़ता ही जा रहा है, वो खेलता ही जा रहा है, करते नहीं। मैं कोच इस्तेमाल करती हूँ तो मैं तुम्हें बोलने को चालू आई बीन टेलिंग यू, राइट? कहाँ का हो? यहाँ आता, ठीक है? I have been telling you since morning. Stop this work. Go outside. Have some walk and come back. Come back home. I'll have your food ready. I will have your food ready. मेरी बात will have. So perfect वाला. So मेरी बात. So remember when you practice this, definitely it will improve your not only communication skills but also the understanding of the contextual textual knowledge, right? This is very very crucial. Remember this, right? So अब ये चारों के चारों आपके सामने हो गए। अभी मैं एक एक जुमला आपको बोलता हूँ, आपको मुझे बोलना है कि कौन से टेंस फॉर्म से है। हाँ, बोलते हैं? रेडी? ओके, टेल मी। आप रिजेक्ट करो। They are coming tomorrow. ये कौन सा टेंस है? They are coming tomorrow. They are coming tomorrow. Present continuous है। फ्यूचर में क्या होता है? Will होता है। इसमें will है? नहीं है। Remember this. Okay? They'll come tomorrow. Now, one more. Okay? It was still raining when I reached home. Past कौन सा? Continuous. Past continuous is right. Next. I have already had my breakfast. I have already taken my breakfast. Past कौन सा? Perfect है. Perfect है, right? Very good. कैसे मालूम है past है? Okay, fine. I had. Okay. अगर मैं बोलूं कि I have taken my breakfast, present के साथ perfect have इस्तेमाल हुआ. Remember this. Okay, very good. Very attentive. Next. If I say I met your brother yesterday, I met your brother yesterday. Simple? की simple past क्या बोला? There is only one more involved. ठीक है, और सिर्फ एक वर्ड के साथ टेंस किसमें बनती? प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, याद रखना। अगर इसके अलावा कोई दूसरा भी टेंस रहेगा तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा, चाहे वो बी फॉर्म ऑफ हो, कोई भी हो। ठीक है, हैव हैज हैड हो या फिर बी फॉर्म ऑफ हो, इज एम आर वाज वर रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन मोर। Okay. She arrives from the USA next month. She arrives from the USA next month. Okay. Arrives का मतलब क्या? ये प्रेजेंट है, तो मालूम नहीं क्या है। ये प्रेजेंट है, सिर्फ कंफ्यूजन ये है कि फ्यूचर है या फिर सिंपल है। हमें सिंपल है या फिर फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है। ठीक है, तो ये जो है वो फ्यूचर टेंस है। यहाँ पर विल इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वीएस यानी यस जो ऐड हुआ है वहां पर अराइव, वो बताता है कि विल अराइव अभी नहीं आई है, कब आने वाली है? नेक्स्ट मंथ आने वाली है। ठीक है, अगर हम उसे इज के साथ आईएनजी के साथ लिखें तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन टेंस किस में रहेगा? वो एक्शन किस में रहेगा? फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। वन मोर। ओके, शी रिटर्न्ड 2 days ago. She returned 2 days ago. Past perfect. Correct. She returned 2 days ago. चलो इसका प्रेजेंट करो, देखो इसका प्रेजेंट।
She writes 2 days ago. 2 days ago. She returns today. Okay, today is correct. Okay. Or she returns 2 days from tomorrow. लेकिन वो कल से 2 दिन बाद आने वाली है. ये फ्यूचर के बारे में हमें बताना था. एक प्रेजेंट का वाला बोले, एक पास्ट का पहले मैं बताता, और ये वाला जो है वो फ्यूचर के लिए है. ठीक है. नेक्स्ट, आई नो हिम वेल. सिंपल. इसका पास्ट करना हो तो फ्यूचर करना तो I will know him well. अगर कंटिन्यूअस करना तो फ्यूचर हो गया. I will be knowing him well. It is in future. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना हो I am knowing him well. Okay. हालांकि ये सेंस नहीं करता जुमला, but still for the sake of practice I'm telling. Okay. Okay, fine. एक और जुमला लेंगे. He teaches in Khidwai English School. इसे पास्ट करो. He taught Khidwai English School. और इसका फ्यूचर करो. He will teach in Khidwai English School. Remember. Okay. Now continuous करेंगे इसे. Present continuous. He is कहता बोले तो काफी है. Object same ही रहता ना. So no problem. Khidwai English School will remain Khidwai English School only. ठीक है. चाहे हम इसे हिंदी बनाएं या ना बनाएं, Khidwai remains Khidwai. Okay. Now future past continuous. Teaching. Future continuous. Teaching. हाँ perfect. Shall भी कर सकते. Shall and will have the same value. No problem with that. Okay. यहाँ पर tenses के लिए मैं बोलूँ. बाकी और उसकी जहाँ पर changes होते हैं, उसे next when we study grammar in depth, we will definitely take it. Model auxiliaries जहाँ पे आती हैं, वहाँ पर हमें shall के साथ, should के साथ क्या होता है करेंगे. ठीक है. फिलहाल ये tenses में there is no difference between using will and shall. Okay. Interchangeably. No problem with that absolutely. Okay. So fine. Lunch break. No. Yes. नहीं ना ब्रेक सर. फुल ब्रेक लगा देंगे तो ब्रेक दे दो. Go ahead. बता दो क्या बोलेगा ये. Fine. So क्या बोल रहे थे हमें? Perfect. हाँ. She has taught. Correct. Okay. Fine. Has बताता कि प्रेजेंट में है और ये taught बताता कि ये परफेक्ट है. Correct. हाँ. Next. Perfect continuous. Taught. Future में she will have taught. Okay, she will have taught. She will have teaching नहीं है. She will have taught. Perfect continuous. She has been teaching. Okay, progressive में past perfect continuous. She had been teaching. Future में she She will have been okay, teaching. Has been, had been. Remember this. Okay. Exactly. The more you practice, I guess you will find it more interesting to communicate when you start communicating. Remember, there is no other method to learn a language but to use it. हमारे एक lecturer थे मंजुनाथ को. He used to repeat this like 100 times a year. वो 2 साल थे हमारे साथ. And he used to tell this. And when I grew up to become a teacher, I understood what he really meant. He used to say that the best way to learn a language is to use the language. Okay? Unless you use a language, you cannot learn it. You can understand it. Okay? You can know it, but you cannot learn it. Remember, learning, has a lot added to it. Not just knowing, not just having theoretical knowledge. Not just being able to read, not just being able to write. Quran ले लो. Quran read. Okay. कितना पढ़ना? पढ़ो. अब तर्जुमा करो. Right? So a language remains only not only decoding the text what is written. It's also
understanding, and understanding to the fullest contextual understanding makes a language what more profound, more understood, right? Remember this. So तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम लोग खुद से बात करें या दोस्तों से बात करें, कुछ भी करें, कम्युनिकेट करें, आप लोग लैंग्वेज को इस्तेमाल करना सीखें, चाहे वो उर्दू हो। हमें जो उर्दू इस्तेमाल करनी है वो भी उर्दू नहीं है, हमें कुछ और ही करनी है, हमें लगे भी बस, ठीक है। हमारी उर्दू में भी उर्दू गले चलेगी, उर्दू होगी उर्दू, ठीक है। तो इसीलिए you need to read some good text, you need to listen to good speakers, right? If you really want to improve. आपको मालूम है इंजीनियर्स को कम्युनिकेशन का कोर्स कराया जाता है। When companies hire engineers, they'll have dedicated courses for communication skills. क्या जरूरत है कि कीबोर्ड तोड़ने का? नहीं। क्लाइंट्स के साथ जब बात करना होता है नहीं, when you are going to interact with clients, they judge you on the basis, not on the basis of the academic accolades you have in your mark sheets, but on the basis of Communication exactly, skills. on the basis of how you have to communicate, how to behave verbally, right? It's very important. कई सारे लोग ऐसे हैं आज भी हमारे सामने जहां पर डिग्रीज खत्म करके एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हो, नहीं आता लिखने उनको। They are very good, 90% marks, 95% marks. But when you ask them to write some application for something, to request, their hand tremble like anything. I mean, I don't know why. It's because this skill has never been taught with due importance in schools, colleges, or in any of their academic journey, right? नहीं सिखाया गया होगा ना, आज सिखा के मिलेगा। याद रखो अगर वो 4 मार्क्स का वो पेपर का क्वेश्चन नहीं रहा, राइट अ लेटर टू योर हेडमास्टर वो वाला, सही में कोई टीचर लेटर राइटिंग सिखाता भी नहीं स्कूल के अंदर, राइट? सो एक्सप्रेशन जो है नहीं, हमारा जो वर्बल एक्सप्रेशन है वो खासा इनफॉर्मल है। हमें लोग घर में जाकर मेरे को अम्मी आपने आज खाना खाया, खाना खाया, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या? I say something, you understand, purpose is served, right? But language not always happens in informal manner. There has to be some formal way to it, and that formal is textual. आपको टेक्स्ट में लैंग्वेज मिलती है वो फॉर्मल है, आपके एग्जाम्स में जो टेस्ट की जाती है वो आपकी फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है, नॉट इनफॉर्मल, राइट? हाय इनफॉर्मल। क्या आपने दोपहर का खाना खाया? हमने दोपहर का खाना नहीं खाया, फॉर्मल रिप्लाई। अरे नहीं बात करना, So it happens. Now let's come to the point that she raised earlier. Now, जितना जरूरी जवाब देना है उतना जरूरी या उससे ज्यादा जरूरी सवाल करना है। सवाल जो है नहीं, क्वेश्चंस, वो आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को प्रोजेक्ट करती है, ठीक है? Asking a good question is perhaps and probably more difficult than answering it, right? हमारे पास में सवाल समझने की दिक्कत है, इसलिए जवाब लिखने में गलती करती है। कई दफा ऐसा होता, वहां पर लिखा रहता नॉट कर दो, हमें उसे यस की जगह पॉजिटिव पढ़ लेगा, जवाब डाल देते, करेक्ट? Why is because we are not good at asking questions and understanding them properly. Remember this. कम्युनिकेशन में सबसे अहम जो पॉइंट होता नहीं वो है सामने वाले को पूरी तरह से सुनकर जवाब देना, तसल्ली बख्श तवक्कु वाला जवाब देना। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूरा सुनने के आदि हमेशा जब उसमें दो इसम बात करते रहते, उनकी आधी बात में अगर उसमें से क्या भी एक पॉइंट मुझे मालूम है, उन्होंने मेरी राय पूछे वो सीरियल देख रही थी, वो बीच में मर Right? We don't wait. We do not give due attention, proper importance to someone else's opinions, which is very, very bad. अब कई सारे बार में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बीच में टोकने को बहुत बुरा समझा जाता था, बहुत बुरा। They don't encourage it at all. They call you savage, uncultured बोलते हैं, गैर मुहज़्ज़ब। वही सोती भी थी वही नहीं सर, ऐसे कोई की तो वर्कर्स यहाँ बाहर की बात कर रहे, उन्हें सऊदी खड़कोश था, इन लोग क्या बीच में मेरा रक्को लगा था
It happens what she mentioned. Don't take it lightly. So लैंग्वेज भी जो है ये चीजें काफी काम करती हैं। तो ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे सवाल करने वाले बने। अब अच्छा सवाल करना तो काफी सारी चीजें याद रखना। क्या याद रखना? सबसे पहले सवाल जो तुम्हें कर रही किस जवाब के लिए कर रही, तुम्हारा जवाब तुम्हें क्या एक्सपेक्ट कर रही है उसके ऊपर तुम्हारा सवाल बताओ। फर्ज करो मिसाल के तौर पर यही एक जुमला लीजिए। अभी जो हमें सिंपल में क्या कर थे, राजू का क्या है कि मेरा बहुत फेवरेट राजू, ये ले लीजिए राजू दोस्त ठीक है, और मैं प्रैक्टिस करेंगे। इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव्स। ठीक है, सेंटेंसेस के कई फॉर्म्स हैं। व्हाट आर दे? सेंटेंसेस के कई फॉर्म हैं। टेंस मालूम है? अब इसे में थोड़ा सेंटीमेंट्स के साथ सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, टेंस में सिर्फ वक्त बताती, जबकि सेंटेंस में आपको वक्त के साथ दूसरी चीजें भी होती हैं। There is some more information added to it, just not the tense, just not the time. Okay, कुछ और भी इसके अंदर बिल्कुल होता है। That's why it is called a sentence. A sentence is something that gives you full meaning, right? A sentence is a group of words that gives you full meaning. That gives full meaning, gives simple present क्यों आया? सेंटेंस बोले हमें। सेंटेंस क्या है वहां पर? सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब गिव है तो उसे यस लगा दे, गिव्स करे, और वो क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट हुआ। सेंटेंस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स that give you full meaning. Okay, sentence gives you full meaning. Okay, now Raju goes to school. Let's take this as an example. अब हमें वहां पर क्या करें, थोड़े हेल्पिंग वर्ब्स रखे थे साथ में, याद है तुम्हारा? अब तो ना सवाल करना तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, तुम्हें याद रखना। सबसे पहले तो WH रखना। ठीक है, W हमारा फिल्म का W तो मैं I really enjoy watching Dhamal. ये है WH। तुम्हें मालूम है इंट्रोगेटिव्स begin with WH usually, what, which, why, where, right, how many, and all, right, when, exactly. तो मालूम है तुम्हें, so I don't explain this. लिखना है पूरा लिखना तो नहीं, लिखना है तो बोलो, मैं लिखता हूँ, no problem. You want to join the class? Come inside. Okay? गूगल का लिंक भी चल रहा है। गूगल का कौन करें? आप करें, गूगल वाला, और आपका यूट्यूब वाला है। वीडियो ये क्या है? WH क्वेश्चंस। इसके अलावा इंट्रोगेटिव्स में और क्या इस्तेमाल करते हैं? डू फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। डू और डज और डिड। ठीक है, और क्या इस्तेमाल करती हैं? हैव फॉर्म यूज करती है। वेरी गुड। हैव में क्या क्या है? हैज और क्या यूज करती हैं? बी फॉर्म। ये अगर इनको बोलते हैं हैव फॉर्म्स। क्या बोलते हैं इनको? हैव फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब मालूम है तुमने वर्ब्स के अंदर फॉर्म आ रही, देखो वहां पर हमें देखे एक फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगा तो दूसरा, फिर पार्ट पार्टिसिपल बना तो तीसरा। ठीक है, एक तो सिंपल पास्ट का वैसे भी मौजूद है। फिर यहाँ पर और फॉर्म्स है, ये डू फॉर्म है, ये हैव फॉर्म है, और एक बी फॉर्म। बी फॉर्म ऑलरेडी हमें डिस्कस कर हुआ। कौन सा बी फॉर्म हो? एक और होगा नहीं उसमें फोन वाला को भी, so they are getting it right. Is there any question from either of the sites from YouTube or उधर कुछ क्वेश्चन वगैरह कर रही हो ना? अगर आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय कर रही है या फिर मतलब देख रही है अब तक हमें लोगों को, तो अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस नोट करके रखें, और सिर्फ इस क्लास के ताल्लुक से ही आप अपने क्वेश्चंस जो हैं तो आखिर में आप इंशाल्लाह से थोड़ा बहुत सेशन आपके लिए वक्त रहेगा, उसमें आप पूछें। इसके अलावा के जो ग्रामर पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग कवर करेंगे, तो उससे आप उसी वक्त में पूछें, ताकि जब क्लास हो जाए और आपको समझ में आ जाए, यहाँ पर भी जितने लोग हमारे साथ में 30-40 लोग बैठे हैं उन्हें भी समझ में आ जाए, तब अगर उसमें सवाल का जवाब दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है कि आप हमारी आज की क्लासेस के ताल्लुक से ही सवाल रहेंगे, जो भी यहाँ पर डिस्कस होगा उसके ऊपर। बी फॉर्म है यहाँ पर, तो वो होगा इज एंड आर, ये प्रेजेंट के लिए। फिर वाज वर जो है वो पास्ट के लिए, और फिर नॉट दे वाज वर, ये काफी है। एंड प्लीज ये काफी है। ठीक है, ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगा।
हाँ यस वो भी इस्तेमाल करेगा। विल और शल के लिए भी क्या करते हैं हमें इस्तेमाल कर सकती हैं, विल और शल। इसके साथ और भी मॉडल ऑक्सिलरीज आती है। मॉडल ऑक्सिलरीज से हमें जो इस्तेमाल वही मॉडल ऑक्सिलरीज जब हमें पढ़ती नहीं उसके साथ हमें इस्तेमाल करेंगे। तो अब फ्यूचर हाँ फ्यूचर में इधर देखो हमें सिर्फ आज इतना सब्जेक्ट इतना कवर करी। ये डू मैं एडिशनली सिखा रहा हूँ ना बिकॉज विदाउट दिस द इंट्रोडक्टिव्स विल बी इनकम्प्लीट। आज हमारे टेंसेस में इतने सारे चीजें कवर करी हमें, इसीलिए हमें इनको लेंगे। जब हम मॉडल ऑक्सिलरी से इंट्रोड्यूस करती तो हमें मॉडल ऑक्सिलरी से आने वाले इंट्रोगेटिव्स भी इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, इज दैट ओके? Now Raju goes to school clearly suggests that this is a present simple thing. अब आपको ये है कि आपको इंट्रोगेटिव में इंफॉर्मेशन चाहिए क्या जवाब के तौर पर? आपको ये चाहिए कि राजू कहाँ जा रहा है, या आपको सवाल में ये चाहिए कि कौन स्कूल जा रहा है, या आपको ये चाहिए कि राजू क्या कर रहा है? समझ में बात मालूम हुआ नहीं तुमने? मालूम हुआ? हमें अपने जवाब के अंदर क्या इंफॉर्मेशन चाहिए इसके ऊपर हमारा सवाल क्या होगा डिपेंड करता है। अब हमें तीनों पॉसिबिलिटीज को देखनी है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाने का, सेंटेंस बनाने का, फिर वर्ब के साथ बनाने का, फिर और ऑब्जेक्ट के साथ बनाने का। पहले सब्जेक्ट को ले लेंगे। सिंपल, राजू एक पर्सन है। नहीं, पर्सन को अगर हमें सवाल पूछना है तो हमें पूछती हाँ हु, तुम्हें कौन है? हमें बोलते मैं इंसान हूँ। Whatever my name is, right? तो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं हमें हु। उसके बाद सवाल क्या आना? हु इज राजू? नहीं भाई, हु इज राजू का मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है। हु गोस टू स्कूल, राइट? हु गोस टू स्कूल, वेरी गुड। ठीक है, अब हमें इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। मैं जवाब देता हूँ, फिर सवाल बनाओगे और तुम्हें समझ लो, फिर मैं जवाब बनाता हूँ। ठीक है, so it will be like a good exercise thing. Who goes to school? Obviously the answer is the subject. Raju goes to school. ठीक, Zamir goes to school. Asma goes to school. Okay, Noor Afshan goes to school. Zainab goes to school. Hajra, you name it, they all go to school nowadays. Nobody skips school. Okay, now next, अब हो गया हमें यहाँ पर। हाँ कैसे? Does Raju go to school? अब यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखो, जब भी आप डज इस्तेमाल करती हैं, डज ये हमेशा सिर्फ सिंगुलर वैल्यूज के लिए होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन ओनली यू यूज डज। एंड वन मोर कंडीशन इज the sentence that you are going to use does as an interrogative for should be in present simple। परफेक्ट नहीं, कंटीन्यूअस 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 बाद में आता है। वो एम के साथ इज के साथ हमें प्रश्न बनाते ना, तब वहां आता हो। गोज है यहाँ पर, राइट? जो भी वर्ब्स ईएस या यस लेती उनके साथ होता है डज हम इस्तेमाल करती। ओके, डज ही टीच? वो पढ़ाता है क्या? डज ही रन? वो भागता है क्या? वो दौड़ता है क्या? डज ही राइट? वो लिखता है क्या? राइट? डज शी कुक? वो पका लेती हैं क्या? ठीक है, तो मेरी बात सुनना, यहाँ कहीं भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा, प्रेजेंट सिंपल के अलावा कोई और टेंस मौजूद नहीं है। जवाब में आता शी डज, राइट? या फिर शी कुक्स, राइट? डज ही रन? ही डज। या फिर ही रन्स, या फिर डज ही राइट? जवाब में आता ही डज या फिर ही राइट्स। दोनों ही जवाब सही है। ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट जवाब ही डज है। डज ही? यस, ही डज, राइट? समझ? सो यहां पर हमें कहते हैं गोज के लिए डज राजू, गोज नहीं, राजू सब्जेक्ट है तो फिर राजू सुबह लिखती, याद है? सही में तो प्रॉपर नाउन है, वो उसका नाम यहाँ पर लिखा गया है कैपिटल आर के साथ हमें लिखती है। सारे बेसिक्स मालूम है ना? और मैं बोले डज राजू गो टू स्कूल। इसे और भी अच्छा याद रखना, तुम्हें यह समझने कि यहाँ का यस नहीं याद करना। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। दो दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, but just to aid your understanding, just to make you people remember rule properly, so you can even understand it like this. In the
in the beginning when I started learning grammar, I somehow figured it out like this only. Okay, यहाँ का यस जो है जो मैं निकाली हूँ, कहीं यहाँ पे डू को ऐड कर दे तो डस हो गया होगा, लेकिन डस जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है. Does Raju go to school? Okay. Does Mr. Nasrullah teach very well? Okay. Does he ride a bike? Okay. Always यहाँ कंफर्म करने की कोशिश करती हैं कि वो कर रहा है क्या. Does जब भी देती हैं, ठीक है, कंफर्म ही. तो वहाँ पर दो ही जवाब हो सकती है, या तो हाँ वो करता है या तो नहीं वो नहीं करता है. Does he ride a bicycle? No, he doesn't. No, he does not. ठीक है. No, he rides bicycle नहीं आता तो, ठीक है. Yes आता तो दोनों जवाब लिख सकते हैं. Yes he does. Yes he rides. Understood? Now to school is an object. Where? Exactly. Where does Raju go? हम इसे और भी सिंपल कर देते हैं इनफॉर्मल में. Where Raju goes? Okay? पूरे ग्रामर की पूरी जो है क्लास किताबा उल्टे पलटे हो जाती है. जब इस तरह का इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन वो भी जो रॉन्ग हो बच्चों के सामने आता तो दे फाइंड इट वेरी इजी. येता छे हां तो हम आता है करता देखोगा वेयर राजू गोस वेयर मिला दे काम. ऐसा मत करो. When you ask questions you need to first be equipped with all prerequisites. ओके, जो जरूरियात हैं उनको आप सीखें तब जाकर आप अच्छा क्वेश्चन पूछें. बच्चे डेफिनेटली दे विल फॉलो. Okay, where does he go? Sorry, where does Raju? Where does Raju go? ठीक है भाई, राइट. यहाँ पर आखिर में क्वेश्चन है 1, 2 और 3. राइट. Who goes to school? Raju goes to school. Does Raju go to school? Yes, Raju goes to school. Where does Raju go? Raju goes to school. राइट. ठीक है. अब दूसरा सेंटेंस है. क्या था दूसरा सेंटेंस? वो ना पहले जो हमने प्रैक्टिस किया वो I go to school. I go to school. इसका इंपेरेटिव बनाओ. Who goes to school? It remains the same. Okay. अगर यहाँ पर I go to school आपका है तो यहाँ पर yes को आप निकाल देती. Who go to school? या फिर यहाँ पर जो है अगर आप आई लगाती तब भी आप यस लगाए तो मुश्किल यस लगाना सही खत्म, क्योंकि वहां पर जवाब आने वाला जो डेरी में प्लूरल है तो भी क्या है यहाँ पर आप यस ही लगाती क्योंकि आप क्वेश्चन एक लिए कुछ कर रहे. ठीक है. हु गोस टू स्कूल? इट इज मी. आई गो टू स्कूल. जवाब में मैं यस नहीं लगाता, ठीक है, क्योंकि जवाब में मैं जवाब दे दूं तो मुझे जवाब में यस लगाने की इजाजत नहीं है, लेकिन सवाल तो एक के वास्ते छोड़ रहा. सो दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम. हु गोस टू स्कूल? आई गो टू स्कूल. नाउ डस की जगह क्या करते हैं आप? Do I go to school? Do I go to school? Do you की जरूरत नहीं है, ठीक है. Do I go to school मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहां जवाब भी मैं ही दे रहा हूँ, ठीक है. I go to school. So yes, I go to school. Where do I go? Where do I go? Where do I go? क्या बोलते हैं सर? I go to school. अब यहाँ पर भी उस तरह से देखो कर सकते नहीं हो सकता. यहाँ पर who go to school कर सही है, सही है, ऐसा करता. नेक्स्ट थर्ड पर्सन के साथ नहीं है. She goes to school है. Who goes to school remains the same. Does she goes to school? Does है यहाँ पर goes नहीं. Does she go to school? Next. Does she go? Where does she go? You के साथ करेंगे हम. No, who? Who goes to school? You go to school. Okay. Does आता है? हाँ. You go to school. जैसे I के साथ हमें करें. Okay. Do I go to school? Yes, I go to school. Do you go to school? Yes. Yes. Do you go to school? Do you go to school? Yes. You go to school. Do you की जगह अगर सवाल देते तो दे करना पड़ता, ठीक है. नहीं, ये गलत है. नेक्स्ट where do you ओके, फिर उन्होंने जवाब दे दी, ठीक है. अब हमें ये पास्ट के साथ में सवाल करने का है. अब ऑलरेडी तुम्हें मालूम होगा ये दोनों वर्ब्स जो दोनों फॉर्म्स हैं इस्तेमाल हुआ डू फॉर्म्स के, डू और डज को. अब बच्चा ये डिड किसके लिए है? एक्सक्लूसिवली फॉर
पास्ट। तो हमें अब पास्ट को जानी तो फिर यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला क्या है, डिड ही है। अब पहला ले लेंगे, राजू वेंट टू स्कूल होता नहीं फर्स्ट। राजू वेंट टू स्कूल का पास्ट क्या होता है? क्विकली Who did go to school? Now, who went to school? Okay. अब यहाँ दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, आप देखो उसमें आप कौन सा रख सकती हो। एक तो सिंपल प्रेजेंट का है who went to school, ये वो वाला जुमला है जो हमें इस्तेमाल करती हैं बहुत ज्यादा, who went to school, और बच्चों को सिखाती हैं। Right? Who went to school सिंपल है, राजू went to school, ठीक है। ये बहुत आसान वाला क्या है तो जुमला है, ठीक है। अगर आपका सवाल ये है किसे फोकस करनी है, आप राजू को फोकस करनी, तो ये सही वाला है। अब हमें ऑब्जेक्ट को फोकस करने वाला एक सवाल करेंगे। One more time. Where did Raju go? Is correct. Where did Raju go? यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखो, जब हमें प्रेजेंट सिंपल में डज लगाए तो वर्ब से ईएस को क्या करें, वहां से हटा दिए, गो था ना उसको से, ठीक है। अगर वहां पर लिसन्स था तो यस निकाल लाती है, सेट में तो बताया था ना, जो भी यस वाला ऐड होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसे निकाल कर हमें क्या करते हैं, डज इस्तेमाल करते होता मेन फॉर्म ऑफ दो यूज करते। हमेशा याद रखो जब भी तुम्हें डिड इस्तेमाल करती है, डिड, जैसे इस जुमले में वेयर डिड राजू गो, हमेशा जब भी डिड इस्तेमाल करती तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्रेजेंट में रखती, मेन फॉर्म में रखती। जब डिड इस्तेमाल करती डिड इस्तेमाल, डिड हमें इस्तेमाल नहीं करे इसलिए इसे क्या करते हैं, पास्ट में रखते। वेंट इज नॉट प्रेजेंट, वेंट इज व्हाट, पास्ट, राइट। Who went to school? Simple. Raju went to school. Where did Raju go? This is where most of the students make mistake. उनको नहीं समझ में आता है किस तरह से पूछना, ठीक है। वो कहाँ गया था? ये जो था जो है वो ये है, गया जो है वो ये है, जाने का मीनिंग में, ठीक है। इसका मतलब होता है who went to school, वो कहाँ गया, ठीक है। इसमें था इन्वॉल्व, लेकिन दोनों जुमले हैं ही नहीं, बोलती नहीं, इस्तेमाल करती नहीं, तो उसी तरह से इसका ग्रामर भी है। Where did Raju go means राजू कहाँ गया था, ये जो गो है उसका मतलब होता है जाना, ठीक है। तो इसी तरह से आप याद रखो। अगर हमें बोलती कि तुम्हारा कुछ था ना, राधा क्या था वो, राधा sang well, ओके। अगर आपको हमें well को हमें रिप्लेस करना है, सवाल करना है, तो कैसे सवाल करती है हमें, हाउ डिड सिंग, राइट। यहाँ पर आप क्या करती है, प्रेजेंट फॉर्म उसका क्या करती है, लिखती, ठीक है। तो मेरी बात सुनना, आई टीच वेल, How did he teach? How did they go? I teach well, simple present का एक जुमला है, गारंटी। इसमें पास्ट में किया जाता है। How will he teach? How I teach? How do I teach? Right? How do I teach? You teach well. I teach well. So मेरी बात सुनना, how do I? Right? I taught well. No, not taught. How did I teach? Right? How did I teach? Remember this. Why you people find it difficult is because this is less explored. This is less practiced. Explored past, practiced past. Right? What is less practiced? Interrogative. What is less practiced? These sentences that we are practicing are less practiced. When you know language, you can literally play with words, and I can assure you that they will always remain correct.
जब आपको लैंग्वेज आती नहीं तो आपको लैंग्वेज जिस भी तरह तोड़ मरोड़ कर तुम इस्तेमाल करो वो करेक्ट फॉर्म में निकलती है। जब हमारे अंदर लैंग्वेज को इस्तेमाल करने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, देन हमारे अंदर खुद ही सवाल लगाया जाता है, सवाल के ऊपर सवाल नहीं, सवाल बनाने से पहले तो नहीं होना वैसा है। नेक्स्ट थिंग यार मैं काम कर रहा था समझ में, ये होगा ना। तीसरा काम क्या था, हु वेंट टू स्कूल, वेयर डिड राजू को ऑब्जेक्ट है वर्ब का। Did Raju go to school? Did Raju go to school? यस राजू गो टू स्कूल, और भी अच्छा जुमला बनाया था और सही है तुम्हारा सवाल, डिड राजू गो टू स्कूल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें इसे 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 जवाब बनाना इसे When he go to school? When did he go? व्हेन का जवाब क्या है, यस्टरडे टुडे नहीं है ना। एक हिंट दे तुम्हें डिड, ओके व्हाट डिड राजू डू, कम इनसाइड आ जाओ। व्हाट डिड राजू डू, राजू ने क्या किया, राजू वेंट टू स्कूल। बहुत बहुत खुशी की बात है हमारे दरमियान जो है एक बहुत ही हमारे